हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषिका सिमरन मुखर्जी है। मैं मन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज की स्टूडेंट हूँ। एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में हूँ। आज मैं यहाँ बात करने आई हूँ केयर गिवर बर्डन के बारे में। अब यहाँ पे हम रोज एज ट्रेनीज रोज पेशेंट्स देखते हैं और पेशेंट्स के साथ हमेशा कोई ना कोई आता है, मौजूद होता है। हम उन्हें केयर गिवर बोलते हैं जो पेशेंट की देखभाल करता है। अब क्या होता है, केयर गिविंग एक ऐसा काम है जिसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, दिन रात की मेहनत लगती है। पूरे टाइम उनका ध्यान रखना होता है, ख्याल रखना होता है। उनकी हर जिम्मेदारी, पेशेंट की हर जिम्मेदारी केयर गिवर के ऊपर होती है। तो इसीलिए केयर गिवर्स के ऊपर काफी टाइम एक बर्डन हो जाता है। नाउ स्टार्ट करते हैं बाय नोइंग व्हाट केयर गिविंग इज। केयर गिविंग इज एन एक्ट ऑफ लव, सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन। बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए होता है इस रोल में काम करने के लिए। It is a role that one may take on willingly. खुद ये जिम्मेदारी वो लेते हैं, often for a loved one who cannot fully care for themselves. However, as rewarding as caregiving can be, it also comes with a significant emotional, physical and mental challenges. This is what we in psychology call caregiver burden. तो क्या होता है, जैसे कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कई पेशेंट्स आते हैं सालों साल से उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और उनके केयर गिवर्स इतने ही सालों साल से उनकी देखभाल करते आ रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि केयर गिवर थक जाते हैं, वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वो तनाव में हो जाते हैं ये केयर करते करते। तो क्या होता है, वो बहुत क्लोज होते हैं बर्नआउट की। Caregiver burden refers to the emotional, social and physical toll that caregiving can take on a person. Many caregivers experience chronic stress, anxiety, depression and even feelings of isolation. From a psychological point of view, caregivers are often at a risk of burnout, which is a state of emotional exhaustion that affects their ability to provide care. ये स्टेट हम अवॉइड करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई बर्नआउट तक पहुंचे, क्योंकि क्या होता है, जब हम बर्नआउट तक पहुंच जाते हैं उसके बाद हम केयर नहीं कर पाते, ना हम अपनी देखभाल कर सकते हैं, ना हम किसी और की देखभाल कर सकते हैं। तो एज साइकोलॉजिस्ट हम चाहते हैं कि कोई इस स्टेट तक पहुंचे ही ना। जैसे हम पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं, वैसे ही पेशेंट का ख्याल जो रख रहा है उसकी भी देखभाल जरूरी है। So, ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है। Research also shows that caregivers who prioritize their own well-being and have access to social support and who take regular breaks experience less psychological distress. Caregivers जो दूसरों के साथ साथ, मतलब पेशेंट के साथ साथ अपना ख्याल भी रखते हैं, जब जरूरत पड़े एक बीच में ब्रेक भी लेते हैं और अपनी वेलबींग, अपना खुश रहना, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको ये तकलीफें होने की चांसेस कम होती है। We often encourage caregivers to seek professional help when feelings of overwhelm become too great, reminding them that their mental health is just as important as the health of the person they care for. किसी की भी हेल्थ ज्यादा या कम इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जिसकी देखभाल आप कर रहे हो, तो उसके साथ साथ जो देखभाल कर रहा है, आपकी हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये हमारी अर्ज है फ्रॉम द फ्रेटर्निटी ऑफ साइकोलॉजी दैट अगर किसी को भी इस तरीके की परेशानी होती है या ऐसा तनाव महसूस होता है, प्लीज रीच आउट फॉर हेल्प। कोशिश करें कि आप भी हेल्प लें। आप हेल्प लेने से कमजोर नहीं हो जाते, क्योंकि आपको हेल्प लेनी चाहिए ताकि आप खुद की देखभाल कर सके और जिस पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं वो और अच्छे से कर सके। थैंक यू।